हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो 10 बजे से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। बच्चे वगैरह सब चले गए हैं। वैसे मेरे हस्बैंड सारा काम करके चले गए थे, क्योंकि वो ये हाथ को हिलाना वगैरह कुछ नहीं है। फिर उनका ये कहना है कि अभी तो मैं मतलब तुमसे काम करवाऊँगा। काम तो खैर क्या होगा, एक ही हाथ से, बाद में मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो वैसे वो चले गए थे काम करके, पर आप हालत देख ही सकते हो। क्योंकि यहाँ सोफ़े पे तो मैं ही लेटी हुई थी खैर। और अंदर बच्चों के कपड़े थे जो चेंज करके गए थे ना, तो मैंने कहा चलो उन्हें बाहर रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा समेटना शुरू करती हूँ घर को। क्योंकि और ये वैसे उन्होंने सुबह बिछाया था, लेकिन ना उल्टा बिछा देता है। आदमियों का काम आदमियों का होता है, वो तो इतना कर भी रहे हैं बेचारे। तो मतलब क्या करें, बहुत हेल्पफुल है मेरे हस्बैंड। मैंने कभी बताया नहीं यूट्यूब में, बट मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पफुल। वैसे भी वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, और इस टाइम पे तो खैर आप समझ ही सकते हो, सारा भार उनके ही ऊपर है। बस दिक्कत यही होती है ना कि रोटी बनानी नहीं आती, बट बना रहे हैं जैसे तैसे। बच्चों का पेट तो भरना ही है, अपना पेट भी भरना ही है, तो बना रहे हैं। तो ये गद्दी वगैरह ना अंदर रहती है, रात को मुझे ज़रूरत पड़ती है ना हाथ वगैरह रखने के लिए। तो बस ये था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सेट करती हूँ। और क्योंकि बैठे बैठे भी तो बोर हो रही थी, तब से बैठी हुई थी मैं। मैंने कहा चलो सेट करती हूँ। नहाने जाना था, मैंने कहा नहाने से पहले मैं थोड़ा ये काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े थे, क्योंकि सुबह ना करने के लिए वो सारा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। बट वो ये सुबह अपनी ड्यूटी भी जाना है, 8:30 बजे वो निकल जाते हैं। तो उससे पहले वो कितना कर सकते। पहले तो उन्होंने सुबह बच्चों को ही वो किया, मतलब नाश्ता वगैरह बनाया बच्चों के लिए। साथ में मैं थी, वो तो मैं हूँ कि मैं बोलती बच्चे ये कर लो वो कर लो, तो कर लेते। क्योंकि बच्चों को भी एक इंसान ऐसा चाहिए कि करना ही है। तो फिर ये है कि नाश्ता वगैरह उन्होंने बना लिया था। तो नाश्ता वगैरह बनाया, और बच्चों की आज सैटरडे है तो जंक फूड भी डे था। तो मैक्रोनी भी बनाई, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी भी बनाई। तो इतना खाना उन्होंने बनाया। और उसके बाद फिर जब वो चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने और काम स्टार्ट किया। बच्चों को छोड़ के आए। मैंने बोल दिया था झाड़ू झाड़ू में लगा लूँगी आप मत। उन्होंने कहा नहीं, झुकोगे तो दर्द होगा। दर्द ना मेरा आज हो ही रहा था, आज बहुत दर्द हो रहा था हाथ में, पता नहीं क्यों। क्योंकि कल ड्रेसिंग कराने गए थे, तो शायद छेड़ते वगैरह हैं वो, तो शायद इस वजह से, या पता नहीं किस वजह से। तो फिर उन्होंने झाड़ू वगैरह लगाया। पोछा तो खैर पता ही है आपको, आदमी लगाया है, बट कैसे लगाते, चलो कोई नहीं, जितना भी कर रहे हैं काफ़ी है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह थे, मैंने कहा तय लगा लो। तो इस बीच दीदी आ गई थी पूजा करने ऊपर तुलसी में ना। तो फिर रबड़ मैंने दीदी से लगवा लिया था, क्योंकि ना रबड़ नहीं आता इन्हें लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगा। वैसे मैं बोलती हूँ कि मैं लगाती हूँ, मतलब मैं पकड़ती हूँ, फिर ये लगाते, फिर भी ढंग से नहीं लग पाता। तो मैंने बाल वो करके दीदी से भी रबड़ लगवा लिया था। तो फिर यहाँ पे क्योंकि अब ना गर्मी है, बाल खुले भी नहीं रखे जाते। क्लेचर भी मेरे पास है, छोटे छोटे, बड़ा क्लेचर नहीं। तो लाऊंगी। यहाँ पे ना मेरी टी शर्ट वगैरह सारी इसके अंदर रहती है, तो सारी ख़राब हो रखी थी। यहाँ पे लाइट भी चली गई, तो मैंने निकाल लिए बाहर। क्योंकि वो ये मतलब वो ऐसे ही हो रखा था, सब अस्त व्यस्त हो रखा था। तो बच्चों की अलमीरा तो मैंने परसों सही कर दी थी, तो मैंने कहा चलो इसे भी मैं सेट करके रख देती हूँ। तो ये मैंने सारी बाहर निकाल दी। 2 टोकरी ले ली, एक में लोअर रख दूँगी अपनी, एक में टी शर्ट रख दूँगी। और तो मैंने कहा धीरे धीरे करती हूँ काम, क्योंकि फिर ना ध्यान ना फिर हाथ पे ही जाता है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो उस समय बीच में जो भी मैंने सूट पहने थे होंगे, मतलब वो ये धुले थे होंगे, तो वो सब इस अलमारी के अंदर घुसे हुए थे। तो मैंने कहा चलो जो चीज़ जहाँ की उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ, और फिर जाऊँगी नहाने। क्योंकि इन काम में फिर पसीना वगैरह निकलता है, गर्मी तो स्टार्ट हो गई है। तो वैसे वैसे रेस्ट भी करी थी, ऐसा नहीं कि मैं लगातार काम कर रही हूँ, एक काम करके फिर रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि उतना मेरे है भी नहीं अभी हिम्मत करने की। और तो बस ये सब सेट हो गया। तो ये मैंने अलमारी में रख दिया, और ये कपड़े हैं ये जाएंगे अलमारी में और बेड में। तो बेड के कपड़े हैं वो तो खैर तभी रखे जाएंगे जब शाम को ये आएंगे। बट ये है कि मैंने सेट करके रख दिया, मतलब कौन सा कहाँ रखना है, कौन सा कहाँ रखना है। जो बिखरा हुआ था अपना घर आज थोड़ा समेट लिया है, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कौन सा कहाँ है। बच्चों की अलमीरा तो मेरी सेट थी, मैंने कर दी थी। तो ये पर हाँ, उसमें से भी मुझे ना आज वो निकालनी है, जो उनकी हाफ फुल टी शर्ट्स है, वो मैं निकाल दूँगी। फिर ये सब कपड़े बेड के अंदर जाने हैं, तो इन्हें रख दूँगी। तो फिर शाम को ये आएंगे तो रख देंगे, है ना। क्योंकि इनके पास भी कितना भार है, कितना काम करना है सुबह के टाइम। क्योंकि आपको पता ही है औरत की आफत आ जाती है, तो आदमी है, फिर भी बेचारे कर रहे हैं, तो काफ़ी है। और इसकी दादी चली गई हैं, तो उनकी भी ना तबीयत सही नहीं चल रही। ससुर जी का भी ना शुगर डाउन चला। वैसे उन्होंने कहा था मैं आ जाऊंगी, बट वही है, फिर हमने बुलाया नहीं। फिर इसके बाद मैं नहा गई थी। इसके बाद मैंने 1 घंटा तक रेस्ट किया, क्योंकि वही हाथ में ना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। इन्होंने कहा था मैं बना के चल जाऊँगा दाल, तुम सिर्फ चावल चढ़ा देना। मैंने कहा नहीं नहीं, दाल मैं बना लूँगी, आप ना मैं ही चढ़ा लूँगी, क्योंकि क्या करना है, मैंने यही तो बनाना है। तो फिर दाल मैंने मसूर की दाल चढ़ाई थी, क्योंकि फिर इनको ना सिर्फ अरहर दिखती है और वो ही दिखती है, आदमियों का है ये, आपको पता ही है। तो फिर यहाँ पे ना इन्होंने प्याज टमाटर चॉपर में करके रख रखा था। मैंने इनसे कहा था प्याज छिल के चल जाना आप बस, तो इन्होंने चॉपर कर रखा था। तो मैंने कहा चलो बनाने के लिए भी आसान रहेगा। तो ऐसे ही मैंने कहा थोड़ा थोड़ा किचन में मैं आज आई हूँ 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद आज किचन में आई हूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने कहा साथ साथ किचन भी सेट करती हूँ, साफ़ करती हूँ। और कपड़ा मैंने भिगा दिया, क्योंकि यार आदमी करते हैं सफाई, ऐसा नहीं है, बट वो ये ना मतलब उस हिसाब से नहीं कर पाते जैसा औरत करती है। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा बीच में करती रहूँगी ना, तो बाद में ज़्यादा बाहर नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पे साफ़, वैसे साफ़ रखा हुआ है इन्होंने किचन, आदमी के हिसाब से साफ़ रखा हुआ है इन्होंने किचन। और ऊपर डब्बे भी देख रहे होंगे ना, तो ये ऑयल गर्म हो गया था, तो मैंने ये डाल दिया। तो मैंने कहा चलो वैसे वैसे डब्बों को भी थोड़ा सेट कर दूँ। मुझे ना मतलब अस्त व्यस्त सेट हो अच्छा लगता है जब मैं कुछ काम कर रही हूँ। जब नहीं आ रही थी किचन में तो नहीं आ रही थी, क्योंकि आपको पता ही है छुट्टी थी आज तक, ऐसी हो रहा था मतलब छुट्टी है, ये है वो है। बट ये है कि अब प्रॉपर स्कूल, अभी कल भी संडे है लेकिन प्रॉपर स्कूल चलेगा अब। तो ये है कि मेरा भी रूटीन हो ही जाएगा सेट। तो बस यहाँ पे वैसे ऐसे मसाले भी पका रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ वैसे से। थोड़ा ये है कि इनको ना मतलब आप आदमियों को पता ही है, आपको रोटी बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो पर बना रहे हैं, धीरे धीरे करके सीख ही रहे हैं। जब क्योंकि अक्सर ही मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, तो धीरे धीरे करके सारा काम सीख ही गए हैं। ये पहले इन्हें कुछ भी नहीं आता था, बट करना पड़ता है बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए, परिवार के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही सब है। तो बस मसाले मेरे बन गए हैं, तो मैंने कहा चलो तब तक अपने ये बर्तन धुले हुए हैं इनको सेट कर देती हूँ। और काम तो मैं कर ही लूँगी, जैसे आटा भी मैं गूँध ही लेती हूँ। बस ये बर्तन धुलने में, क्योंकि जिसमें 2 काम लगते हैं, और रोटी बनाने में 2 काम नहीं कर सकती, और तो धीरे धीरे मैं कर ही लूँ। और सब्ज़ी वगैरह भी नहीं कट कर सकती। हाँ, तो और तो ये कि जैसे कपड़े हैं, कपड़े भी मैंने कल धुल दिए थे। मशीन तो लगा ही देती हूँ, मशीन भी लगा देती हूँ, झाड़ू भी मैं लगा लूँगी। बट वही है कि अभी सोच रहे कि एकदम इतना बाहर ना दे, क्योंकि दर्द भी हो रहा है। पता है आज मैं इतनी देर तक खड़ी रही ना किचन में, मतलब यही खाना पीना। आपको तो लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रखी है मैंने, लेकिन वही है आधा घंटे से ज़्यादा ही लग गया होगा मुझे किचन में टाइम। तो फिर यहाँ पे वो है, दर्द होने लगा था आज मेरे ना, तो इसलिए मैं गर्दन ऐसे कर रही हूँ, थकान सी हो रही थी, क्योंकि 10 दिन बाद कोई काम करो तो फिर होता ही है। तो चावल भी मैंने निकाल लिए हैं। और चावल ना इसकी दादी फटक के चले गई थी, नहीं तो चावल में वो थे, क्योंकि ये हमारे वैसे चावल थे ना, कुटाए हुए जो धान होते हैं। तो चावल सारे दादी फटक के चले गई थी। तो ये है कि उन्हें पता ही था कि इसके हाथ में प्रॉब्लम है, तो कैसे फटकेगी। तो बस वो फटक के चले गई थी, तो आज सुविधा हो रही है मुझे। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आते सब्सक्राइब